हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि बीबीए और बीबीएम की दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें अगर हम लोग आज के क्वेश्चंस का, तो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि मध्य पूर्व में तेल की राजनीति पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्या दोस्तों कि मध्य पूर्व में तेल की राजनीति पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि खाड़ी देशों में तेल की राजनीति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ में क्या आता है। इससे क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ में ये आता है ना कि मध्य पूर्व क्या था, देश था। मध्य पूर्व क्या था, देश था, जहां पे तेल को लेकर के क्या हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, राजनीति हो रही थी। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि तेल को लेकर के मध्य पूर्व के देशों में जो राजनीति हो रही थी, जो लड़ाइयाँ हो रही थी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पूर्व में तेल की राजनीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको कहना किस प्रकार से है, तो कहना इस प्रकार से है कि तेल को लेकर के मध्य पूर्वी देशों में जो राजनीति चल रही थी, जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पूर्व में तेल की राजनीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आखिर जानते हैं कि तेल की राजनीति जो थी, मीन्स आखिर जो लड़ाई चल रहा था तेल को लेकर के, तो वो क्यों लड़ाई चल रहा था मध्य पूर्व देशों में। मध्य पूर्व देश में जो लड़ाइयाँ चल रही थी तेल को लेकर के, तो आखिर क्यों, क्या राजनीति था, मध्यपुर के देशों ने किन राजनीतियों को अपनाया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रियल तरीके से जानते हैं और मैं आपको एकदम इजी से लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, और उसके लिए मैं लेता हूं एक स्लाइड जो आपका इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करें अगर मध्य पूर्व देशों का, तो मैंने आपको बताया था कि मध्य पूर्व देशों को हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी देश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मध्य पूर्व देश को जो है ना हम लोग खाड़ी देशों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें मध्य पूर्व देश का, तो मध्य पूर्व देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो सऊदी अरब आता है, कतर आता है, ईरान आता है, कुवैत आता है। हुआ क्या कि इन देशों में, सऊदी अरब में, कतर में, ईरान में और कुवैत में, इसको हम लोग कह सकते हैं मध्य पूर्व देशों में। ठीक है, तो मध्य पूर्व देश जो था ना, वो क्या था, तेल से परिपूर्ण था। क्या था, तेल से परिपूर्ण था, मतलब इतना तेल इसके पास था ही ना कि ये क्या करता था, तेलों का व्यापार करता था। कौन, मध्य पूर्व देश जो है ना, वो क्या करता था, तेल से व्यापार करता था, तेल का व्यापार करता था। ठीक है, तो वही कहा गया, जब मान लीजिए कि ये जो देश है वो तेल से परिपूर्ण है, तो अन्य देश क्या करते थे, इससे तेल खरीदते थे। किससे, मध्य पूर्व देश से जो है तेल खरीदते थे। किससे खरीदते थे, मध्य पूर्व देश से तेल खरीदते थे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ कि ये जो मध्य पूर्व देश है ना, वो क्या करता था, अन्य देशों को जो है ना वो कम कीमत पर, कैसे, कम कीमत पर जो है ना वो तेल दे देता था। किसको, अन्य देशों को जो है ना कम कीमत पर जो है तेल दे देता था, जिससे अन्य देशों को जो है ना, जिससे अन्य देशों को लगने लगा कि ये हमारा अपना आदमी है। कौन, मध्यपूर्व देश जो है वो हमारा क्या है, अपना आदमी, और हम जैसे चाहेंगे वैसे इससे तेल ले सकते हैं। ठीक है, किसके बारे में, मध्यपूर्व देश के बारे में। ठीक है, अब देखिए अब मध्यपूर्व देशों को लगा कि नहीं, अब ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि तेल मेरा है, तेल किसका है, मेरा है। ठीक है, और ये लोग मेरे पे ही अधिकार कर रहे हैं कि नहीं, हम जैसे चाहेंगे वैसे इसे तेल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किसको एहसास हुआ, मध्य पूर्व देश को एहसास हुआ। उसके साथ साथ ये अन्य देश क्या करते थे, मध्य पूर्व देश से तेल का व्यापार करते थे। ठीक है, और ये व्यापार करने के बाद, मतलब तेल लेने के बाद, ये दूसरे देशों को भी क्या करते थे, तेल बेचते थे। ठीक है, जिससे मध्य पूर्व देश को गुस्सा आया। ठीक है, कि मेरा तेल लेकर के ये लोग क्या कर रहे हैं, कम कीमत पर तेल लेकर के दूसरे देशों को अधिक कीमत पर बेच रहे हैं, मेरा ही तेल लेकर के, जिसके कारण मध्य पूर्व देश क्या करता है, अलग अलग तरह के राजनीति अपनाता है। किसके खिलाफ, उन देशों के खिलाफ। ठीक है, ये क्या करता है, तेल का कीमत बढ़ा देता है और उन देशों को जो है ना तेल देने से मना करता है, जिससे इसका दुश्मनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर मध्य पूर्व देशों ने क्या क्या नीति अपनाया था। ठीक है, और किस प्रकार से हम लोग का इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसके आंसर्स की बात करें, तो आंसर में सबसे पहले हम लोग को लिखना है इसका परिचय। क्या लिखना है, परिचय। और परिचय में आपको इस प्रकार से लिखना है दोस्तों कि मध्य पूर्व देशों या पश्चिम एशिया में तेल का अपार भंडार है। अगर हम लोग मध्य पूर्व देशों की बात करें तो इसको पश्चिम एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिम एशिया भी कहा जाता है। तो पश्चिम एशिया में जो है ना तेल का क्या था, अपार भंडार था, तेल का क्या था, भंडार था। ठीक है, जिसके कारण ही यह क्षेत्र जो है ना महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ था। इसके कारण यह जो क्षेत्र था वो महाशक्तियों का, मीन्स महाशक्ति जो थे उसके लिए प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि मध्य पूर्व देशों के लिए तेल काला सोना माना जाता है। मीन्स मध्य पूर्व देश के जो लोग थे ना,
उसके लिए जो तेल था वो क्या था, काला सोना के जैसा था। किसके जैसा, काला सोना के जैसे था। ठीक है, क्योंकि ये तेल से वो लोग क्या करते थे, बताया गया क्योंकि विश्व का 66% तेल ईरान की खाड़ी के आसपास कुवैत, ईरान, इराक के क्षेत्रों में पाया जाता था। क्योंकि विश्व का जो 66% जो तेल है ना वो कहाँ से पाया जाता था, तो ईरान की खाड़ी के आसपास जो कुवैत था, ईरान था, इराक था, इन क्षेत्रों में जो है ना 66% तेल जो पाया जाता था, जिससे इन लोगों को घमंड होता था। घमंड क्या, इनको लगता था कि हाँ हम तेल के मामले में क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जो विश्व की कुल आवश्यकता का 2/3 पूरा करता था। मीन्स यहाँ पे जो 66% क्या निकलता था, तेल निकलता था, जो क्या करता था, विश्व की कुल आवश्यकता का, मीन्स जितना विश्व में जरूरत पड़ता था, पूरा दुनिया भर में जरूरत पड़ता था, उसका 2/3 भाग जो है ना वो कौन पूरा कर देता था, तो ईरान की खाड़ी से ही प्राप्त हो जाता था। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि मध्य पूर्व या तो पश्चिम एशिया की राजनीति में तेल का बड़ा महत्व है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया की जो राजनीति है उसमें से तेल का क्या है, बड़ा महत्व है। ठीक है, क्योंकि तेल को लेकर के यहाँ पे क्या होने वाला है, खेल होने वाला है। क्या होने वाला है, खेल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मध्य पूर्व ही एक ऐसा एशिया, मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या है 66% क्या निकलता है, तेल निकलता है, जो तेल के मामले में काफी मजबूत था। ठीक है, देखिए आगे इसी के तहत जो है ना, इस तेल के राजनीति के तहत कर्नल नासिर ने एक बात कहा था। किसने, कर्नल नासिर ने एक बात कहा था। क्या कहा था, तो कहा था कि पेट्रोल का दैनिक उत्पादन का अमेरिका में 11 बैरल्स और 20 बैरल्स की जरूरत पड़ती है। मीन्स पेट्रोल की दैनिक उत्पादन होता है ना, उसका अगर भागों की बात करें तो अमेरिका में जो है ना 11 बैरल्स और वेनेजुएला में 20 बैरल की जरूरत पड़ती है। कितना, 20 बैरल्स की जरूरत पड़ती है। और उसी में कहा गया है कि हालांकि रूस और अमेरिका तेल के मामले में आत्मनिर्भर है। कहा गया ना कि रूस और अमेरिका, कौन कौन, रूस और अमेरिका की अगर बात करें तो इन लोग तेल के मामले में क्या है, आत्मनिर्भर है। ठीक है, मतलब इन लोगों को तेल लेने की किसी से जरूरत नहीं है। पर फिर भी यूरोप अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यूरोप जो है ना अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो है ना 80% की पूर्ति जो है वो कहाँ से करता है, मध्य पूर्व के तेल से ही करता है। कहाँ से, मध्य पूर्व के तेल से ही करता है। क्यों, क्योंकि मध्य पूर्व के देशों में जो था ना तेल का कीमत जो था बहुत कम था। तेल का कीमत क्या था, बहुत कम था। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए आप एक दुकानदार है, आप एक दुकान खोल के बैठ गए, क्या किए, आप एक दुकान खोल के बैठ गए। ठीक है, और आप सारे सामानों को कम कीमत पे देने लगे। क्या करने लगे, सारे सामानों को जो है ना कम कीमत पे देने लगे, तो लोग क्या करेंगे, आपके सामान को ही लूट के भाग जाएंगे। लूटेंगे कि नहीं, हाँ। तो उसी तरह से क्या हुआ कि जब मध्य पूर्व के एशिया के द्वारा, मध्य पूर्व के देशों के द्वारा जब तेल की कीमत को कम कर दिया गया ना, तो दूसरे देश के लोग क्या करने लगे, दूसरे देश के जो लोग थे वो लोग क्या करने लगे, अधिक मात्रा में जो है ना तेल खरीदने लगे। ठीक है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि पूरे यूरोप जो है ना अपनी आवश्यकता का 80% जो तेल था वो कहाँ से प्राप्त करता था, मध्य पूर्व के तेलों से ही प्राप्त करता था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको परिचय को देख लिए कि किस प्रकार से आपको परिचय में लिखना है। अब देखिए बताया जाता है कि मध्य पूर्व देशों में तेल की प्रचुरता या तो निर्यात, ये आपको टॉपिक बनाना है। क्या करना है, आपको टॉपिक बनाना है कि मध्य पूर्व देशों में तेल की प्रचुरता और निर्यात। ठीक है, कि किस प्रकार से मध्य पूर्व के देशों में कितनी प्रचुरता है तेल का और किस प्रकार से इसका निर्यात किया जाता है। देखिए कहा गया है कि पहला टॉपिक बनाना आपको मध्य पूर्व देशों में तेल की प्रचुरता, कि कितनी प्रचुरता है किसमें, मध्य पूर्व देशों में तेलों का। ठीक है, कहा गया है कि विश्व के मध्य पूर्व देश खाड़ी देश का इलाका, जिसमें से सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत जैसे कई देश शामिल हैं। मीन्स कहा गया ना कि विश्व का जो मध्य पूर्व देश है इसका इलाका, जिसमें से सऊदी अरब आता है, कतर आता है, ईरान आता है, इराक आता है, बहरीन आता है और कुवैत आता है। ठीक है, ये सब देश मिल करके जो है ना मध्य पूर्व देश में शामिल होते हैं, जिसको हम लोग खाड़ी देश भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि इन देशों में जो है ना क्या है, तेल की प्रचुरता पाई जाती है। इन देशों में क्या पाया जाता है, तेल की प्रचुरता पाई जाती है, मतलब तेल जो है ना अधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। उसके साथ साथ इन देशों में जो है ना तेल के साथ साथ गैस के भी प्रचुर भंडार है। इनके पास क्या है, तेल के साथ साथ जो है ना गैस का भी प्रचुर भंडार है, जिसके ऊपर कई देश निर्भर हैं, जिसके ऊपर जो है ना कई सारे देश निर्भर। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन है, ठीक है, तो आप कमा रहे हैं किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, है ना।
तो वैसे ही अगर हम लोग बात करें इन देशों का, मीन्स मध्य पूर्व देशों का, तो मध्य पूर्व देश में जो था ना, क्या था, तेल का भंडार था। ठीक है, तो क्या आप अपना तेल को जो है खुद से रखिएगा? नहीं। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप क्या कीजिएगा, उसका व्यापार कीजिएगा, उसको बेचिएगा, है ना। तो जिसके ऊपर जो था ना कई सारे देश क्या थे, निर्भर थे। ठीक है, कि हमको मध्य पूर्व देश क्या करेगा, तेल देगा। ठीक है, अब देखिए, अब कहा जाता है, दूसरा पॉइंट बनाना है आपको कि खाड़ी देशों के तेल का निर्यात, कि अब मध्य पूर्व देश जो है, मध्य पूर्व जो देश थे जिसको हम लोग खाड़ी देश कहते हैं, वो क्या करता है, तेल का निर्यात करता है। क्या करता है, तेल का निर्यात करता है, क्योंकि देखिए उसके पास क्या था, बहुत मात्रा में तेल था। तो क्या करेगा वो तेल को उतना, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका निर्यात कर देता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि खाड़ी देशों के बहुत से क्षेत्रों से तेल की पूर्ति अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल, भारत और जापान जैसे देशों को होता है। मीन्स अगर खाड़ी देश के प्रचुर मात्रा के तेलों की बात करें तो इनका तेल का पूर्ति जो है ना, अमेरिका को होता है, इंग्लैंड को होता है, इजराइल को होता है, भारत और जापान जैसे कई देशों को जो है ना इसका पूर्ति होता है। परंतु ये देश क्या करते हैं, यहाँ से जो है ना कम कीमत पर तेल खरीद करके उसे अपने देश में जो है ना ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। क्या करते हैं ये लोग जो है ना, कम कीमत पर तेल खरीद करके अपने देश में क्या करते हैं, ज़्यादा कीमत पर, मीन्स अधिक मूल्य पर क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के कई उद्योग में इसके जगहों पर इनका इस्तेमाल होता था। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ के जितने भी उद्योग थे उसमें भी क्या होता था, पेट्रोल का, मीन्स ईंधन का जरूरत पड़ता था, मीन्स ये तेल का जरूरत होता था। इस प्रकार के खाड़ी देशों के तेल का निर्यात जो है ना बाहर के देश भी करते थे। ठीक है, इस पर हम लोग, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि खाड़ी देश का, मीन्स मध्य पूर्व देश का जो तेल था उसका निर्यात जो है ना, जो ये सब देश था वो लोग बाहर के देशों में भी करते थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब वो खाड़ी देशों को पता चला, मीन्स मध्य पूर्व के देशों को पता चला कि ये लोग क्या कर रहा है, मेरे से तेल खरीद करके दूसरे देशों को अधिक कीमत पर बेच रहा है, तो ये क्या करता है, तेल की राजनीति अपनाता है। कौन, मध्य पूर्व देश जो है ना वो तेल की राजनीति अपनाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर तेल की राजनीति क्या है, उसके बाद जानेंगे कि मध्य पूर्व देशों के द्वारा किस प्रकार की राजनीति अपनाई गई थी। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि तेल की राजनीति से हम कह सकते हैं कि तेल को एक विशेष मुद्दा बना करके राजनीति करना ही तेल की राजनीति है। मीन्स तेल की राजनीति हम लोग किसको कहते हैं, तो कह सकते हैं कि तेल की राजनीति को हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि तेल को एक विशेष मुद्दा बना करके इसमें राजनीति करना ही क्या कहलाता है, तेल की राजनीति कहलाता है। ठीक है, जैसा कि मध्य पूर्व के क्षेत्र का इलाका तेल से परिपूर्ण था। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं मध्य पूर्व का जो क्षेत्र था, ये इलाका जो था ना वो तेल से परिपूर्ण था। किससे, तेल से परिपूर्ण था। परंतु यहाँ के ज़्यादातर तेल का निर्यात जो है बाहरी देशों को जाता था। लेकिन यहाँ का जो तेल का जो निर्यात है ना, ज़्यादातर तेल का जो निर्यात है वो कहाँ जाता था, बाहरी देशों को जाता था। ठीक है, अब सऊदी अरब, कुवैत और कई खाड़ी देशों का मानना था कि तेल से ही सब कुछ संभव है। अब देखिए, अब जो है ना सऊदी अरब और कुवैत जैसे अन्य देशों को जो है ना ये मानना था, अन्य खाड़ी देशों का यह मानना था ना कि तेल से ही क्या है, सब कुछ संभव है। मतलब तेल है तो सब कुछ संभव है। आप खुद भी देख सकते हो कि तेल हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी भूमिका निभाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि तेल किसी देश के विकास में काफी अहम भूमिका निभाता है। तेल क्या करता है, किसी देश के विकास में काफी अहम भूमिका निभाता है, और इस कारण से उन्हें लगता है कि हमारे द्वारा दिए गए तेल की कीमत बहुत कम है। ठीक है, जिसके बाद उन लोगों को लगने लगा, मीन्स खाड़ी देशों को लगने लगा कि हम जो तेल का निर्यात करते हैं, जो तेल दूसरे देशों को दे देते हैं, उसका कीमत क्या है, बहुत कम है। उसका कीमत क्या है, बहुत कम है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कीमत को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, तेल की कीमत को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे इनको लगने लगा कि अन्य देश का विकास रुक जाएगा। जिससे इसको लगा कि अगर हम लोग उसको तेल का, मतलब तेल अधिक कीमत पे देंगे, ठीक है, तो लोग तेल नहीं खरीद पाएगा, तो इससे क्या होगा, उनका विकास रुक जाएगा। किसका, अन्य देशों का विकास रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि तेल की राजनीति क्या था। अब हम लोग समझते हैं कि मध्य पूर्व में तेल की राजनीति, कि मध्य पूर्व देश जो है ना किस प्रकार की राजनीति करता है तेल को लेकर के। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि मध्य पूर्व के देश अपने जीवन के लिए तेल के व्यापार पर निर्भर था। ठीक है, अगर मध्य पूर्व के देशों की बात करें तो मध्य पूर्व के देश क्या करते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन के लिए जो है ना तेल के व्यापार पर ही निर्भर थे ये लोग। कौन, मध्य पूर्व के देश। कहा जाता है कि तेल को लेकर के मध्य पूर्व के देशों पर यूरोपीय देश से तथा अमेरिका का इन पर नियंत्रण था। देखिए कहा गया ना कि तेल को लेकर के मध्य पूर्व के देश पर अगर बात करें ना तो यूरोपीय देशों और अमेरिका का इन पर नियंत्रण था। कहने का अर्थ ये है कि
यूरोपीय देश क्या करते थे, मध्य पूर्व देशों से तेल खरीदते थे, है ना, और कम कीमत पे खरीदते थे, जिससे इनको लगता था ना कि हाँ ये हमारा अपना आदमी है, ठीक है, हम जैसे चाहेंगे इससे तेल ले सकते हैं। किसको किसको लगता था, यूरोपीय देशों को लगता था। लेकिन यहीं पे मध्य पूर्व देश को ऐसा लगने लगा ना कि नहीं, ये लोग क्या करने लगा, हम पे अधिकार करने लगा, कि लोग यूरोपीय देश और अमेरिका क्या करने लगा, हम पे अधिकार करने लगा, ठीक है, कि ये मेरा अपना आदमी, हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको यूज करेंगे। इसलिए क्या करता है, मध्य पूर्व देश को ऐसा लगने लगा कि ये तेल हमारे हैं। इसको लगने लगा, मध्य पूर्व देशों को ऐसा लगने लगा ना कि ये तेल क्या है, हमारा है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहे हैं, अन्य देश उठा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं, अन्य देश उठा रहे हैं, जिसके कारण से अब धीरे धीरे इनको तेल देने से मना करने लगा, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो मध्य पूर्व को देश थे, मधुपुर का जो देश था, वो क्या करने लगा, इनको तेल देने से मना करने लगा, ठीक है, मीन्स ऑयल का जो प्रोडक्शन था उसको देने से इन्होंने मना कर दिया। किसने, मध्य पूर्व के देशों ने, ठीक है। जो इनकी एक प्रकार की राजनीति थी, जो क्या था, इनका एक प्रकार का राजनीति था, किनका, मध्य पूर्व के देशों का, ठीक है, क्योंकि ये जानते थे कि जब हम ऐसा करेंगे ना तो इनके देश का विकास रुक जाएगा, ठीक है, ये जानता था कि अगर हम लोग ऐसा कर देंगे ना, मीन्स अगर तेल की कीमत को बढ़ा देंगे ना, तो इससे क्या होगा, अन्य देशों के विकास रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए मजबूरी है, ठीक है, तेल खरीदना, तो लोग तो तेल खरीदेगा ही, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, उनके देश का विकास रुक जाएगा। अब देखिए कहा गया है कि उनके द्वारा अपनाई गई राजनीति इस प्रकार से, मीन्स उनके द्वारा मध्य पूर्व के देशों द्वारा जो राजनीति अपनाई गई थी तेल का, उनका राजनीति इस प्रकार से है, ठीक है। इसने क्या किया था, सबसे पहले तेल की कीमत को बढ़ा दिया था। इसने क्या किया था, तेल की कीमत को बढ़ा दिया था। क्या किया, देखिए बताया जाता है कि मध्य पूर्व के देश द्वारा पहले तो कम कीमत पर तेल का निर्यात किया जाता था, परंतु अब जो है ना, इसने क्या किया था, तेल की कीमत को बढ़ा दिया, ठीक है। पहले तो कम कीमत पे तेल दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि इसने क्या कर दिया, तेल की कीमत को बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य क्या था कि यूरोप के सारे देशों को झटका देना था। इसका उद्देश्य था कि यूरोप के सारे देशों को झटका देना था, साथ में उन्हें यह एहसास दिलाना था कि तेल का महत्व क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ मध्य पूर्व के जो देश थे ना, उन देशों को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि तेल जो है ना हमारे लिए कितना महत्व होता है, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि मध्य पूर्व के देश को ऐसा लगता था कि इससे उन देशों का विकास रुक जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इन्हें हमारे नीचे दब के रहना पड़ेगा। मीन्स अब जो है ना, मध्य पूर्व के देशों को लगने लगा कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे, अगर रेट बढ़ा देंगे, मीन्स तेल की कीमत को बढ़ा देंगे, तो लोग तेल को खरीद नहीं पाएगा, और अगर खरीद भी पाएगा ना तो क्या होगा, ऐसे उनका विकास जो है ना धीरे धीरे रुकने लगेगा, और ऐसा समय कभी आएगा कि वो लोग जो है ना हमारे नीचे दब जाएगा, ठीक है। मीन्स हमसे तेल लेगा तो लेगा वो लोग, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या करता है, वो इजराइल को खुली चुनौती दे देता है। कौन, मध्य पूर्व के जो दो देश थे, वो लोग क्या करता है, इजराइल को खुली चुनौती देता है। क्यों, देखिए कहा जाता है कि इस तेल की राजनीति का सबसे भयानक इस्तेमाल हुआ था खाड़ी के युद्ध में। इस तेल की राजनीति का सबसे भयानक इस्तेमाल की बात करें तो कब हुआ था, खाड़ी युद्ध में हुआ था। कब, खाड़ी युद्ध में हुआ था, जहां एक तरफ से अरब था, जहां एक तरफ कौन था, अरब था, और एक तरफ से इजराइल था। एक तरफ अरब था और एक तरफ से इजराइल था। यही कारण है कि 1973 में कुवैत और अरब के तेल मंत्रियों ने घोषणा कर दिया कि इजराइल और इजराइल के समर्थक देशों को तेल की आपूर्ति नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जब क्या हुआ कि इजराइल द्वारा अरब से युद्ध किया गया ना, तो अरब और कुवैत के तेल मंत्रियों ने क्या कर दिया, ये घोषणा कर दिया कि इजराइल और इसके जितने भी समर्थक देश है ना, उसको तेल का आपूर्ति नहीं किया जाएगा, में इसको तेल उसको दिया नहीं जाएगा, इस तेल का उसके साथ व्यापार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये किसने कह दिया, तो मध्य पूर्व के देशों ने कह दिया, अर्थात कुवैत और अरब के देश ने कह दिया, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कि ये जो तेल की राजनीति ये अपना रहा था, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था कि इजराइल जैसे देश के ऊपर दबाव बनाना। उसका उद्देश्य यही था कि इस प्रकार का जो राजनीति अपना रहा है, उसने कह दिया कि इजराइल को हम लोग तेल नहीं देंगे, उसके समर्थक देश को तेल नहीं देंगे, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या था कि इजराइल के देश पर जो है ना उसका दबाव बनाना। किसका, मध्य पूर्व देशों का दबाव बनाना, ठीक है। उनको ऐसा एहसास दिलाना था कि हमारे तेल के बिना आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ उनको ऐसा एहसास दिलाना चाहता था कि हमारे तेल के बिना आप कुछ भी नहीं है, और यदि आपको तेल प्राप्त करना है, अगर आप तेल चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे शर्तों को मानना पड़ेगा। क्या, हमारे शर्तों को मानना पड़ेगा, जैसा जैसा हम कहते जाएंगे वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। कब, जब आपको तेल चाहिए होगा तब, ठीक है।
फिर देखिए अब क्या करता है, उसके साथ साथ ये एक और राजनीति अपनाता है, क्या कि तेल के निर्यात पर पाबंदी। इसने क्या किया, तेल के निर्यात को बंद कर दिया। देखिए कहा जाता है कि जब भी कभी इतिहास में ऐसा होता था कि इन खाड़ी देशों से जिनका भी युद्ध हुआ है, मीन्स कभी इतिहास में ऐसा देख लीजिएगा, आप पन्ना पलट के देख लीजिएगा कि जब भी इन खाड़ी देशों का किन्हीं दूसरे देशों के साथ युद्ध हुआ है ना, तो इन्होंने क्या किया, बस एक ही काम किया है, तेल के निर्यात पर रोक। ठीक है, जिस भी देश के द्वारा इन पर हमला किया जाता था, वो देश को जो है ना ये तेल देने से मना कर देते थे कि हम आपके साथ तेल का निर्यात नहीं करेंगे, तेल का व्यापार नहीं करेंगे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती थी। जिससे क्या होता था, उसकी अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके कहानी को समझ लिया कि क्या कहानी था, क्या नहीं था, क्या तेल की राजनीति थी। अब लास्ट में जो है ना आपको दोस्तों क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में किस प्रकार से लिखना है, तो निष्कर्ष में आपको लिखना है कि तेल की राजनीति का अर्थ था कि राजनीति के मामले में तेल का इस्तेमाल करना। तेल की राजनीति का अर्थ क्या था कि राजनीति के मामले में तेल का इस्तेमाल करना, ठीक है, और लोगों को फंसाना, है ना। उसके साथ साथ इसके तहत इसने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया। इसके तहत इसने क्या किया था, तेल की कीमतों को बढ़ा दिया था, जिससे इसको लगने लगा कि यूरोपीय देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। ठीक है, जिससे इसको लगा, मीन्स मध्य पूर्व देशों को लगा कि इससे क्या हो जाएगा, यूरोपीय देशों का अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा और वे मेरे नीचे दब के रह जाएंगे, मतलब वो मेरे गुलाम रह जाएंगे। जैसे हम उसको बोलेंगे उस प्रकार से वो लोग सुनेंगे। ये किसका कहना था, मध्य पूर्व देशों का कहना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ अगर आपको इससे रिलेटेड और भी VVI क्वेश्चन चाहिए होंगे सेमेस्टर 6 का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।